हाँ हो बेहिस, इसी आधी आधी रात को घर आते हो, लड़खड़ाते हुए कदमों से आते हो, कहते हो सिनेमा देख के आ रहा हूँ। इस शहर का कोई भी सिनेमा घर तड़के 4 बजे तक खुला नहीं रहता। अच्छा, मैंने आज तुम्हारे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में फोन किया था तुम्हारी प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए, लेकिन वहां फोन करने में पता चला कि यामिनी पठान नाम की लड़की को वहां कोई नहीं जानता। मेरे बार बार कहने पे उन्होंने कहा, ओ आप उस पतली सी लड़की की बात कर रहे हैं, उसके तो कीबोर्ड पे हाथ ही सीधे नहीं पड़ते थे। उसे जब पहली बार स्पीड टेस्ट देने के लिए कहा गया तो उसका जी बतलाने लगा, उसे उल्टी आने लगी, उसे उठाकर गुस्लखाने तक लेके जाना पड़ा। उसके बाद से वो इतना घबरा गई थी कि दूसरे दिन से उसने यहाँ आना ही छोड़ दिया। जुहार में आशाराणी पंडा आपण मैंने देखुछन सचेतना ओडिशा स्मारकी नाट्य अनुष्ठान 4 दिन धरिक बहुत सुंदर भाव टाउन हॉल रे नाट्य प्रदर्शन करते। लास्ट दिन कोलकाता आज्ञा मैंने आसिक बहुत सुंदर भाव नाटक पतझड़ के प्रदर्शन करते। तो किन प्रकार से ड्रामा करिछन जन्मा आज वीडियो रे। नमस्कार मैम, आपका परिचय मैम। नमस्कार, मेरा नाम उमा झुंझुनवाला है। मैं कलकत्ता के नाट्य संस्था लिटिल थेस्पियन की निर्देशिका हूँ और नाटक करती हूँ। मैम, आप लोग का आज का जो प्रोग्राम है, जो आज का नाटक है, उसका नाम क्या है और उसका उद्देश्य क्या है लोगों तक पहुँचाना आप लोग का सचेतन करना? आज के नाटक का नाम है पतझड़। ये अंग्रेजी नाटक का हिंदुस्तानी रूपांतरण है, जिसका रूपांतरण मेरे हस्बैंड एस.एम. अजहर आलम ने किया और मैं इस नाटक की डायरेक्टर भी है, निर्देशक भी है। ये नाटक मूलभूत से मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स को लेकर लिखा गया है कि माँ है, पिता घर छोड़कर भाग गए हैं अपने ख्वाबों, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। वो घर संसार की चीज़ों में उनका मन नहीं रमा। बेटा जो है वो पोएट है, कवि है, वो भी, लेकिन घर के लिए उसको नौकरी करनी पड़ती है, वो नौकरी नहीं करना चाहता है। बेटी जो है वो अपाहिज है, उसके पैर में लोहे की रॉड लगी है, तो वो हीन भावना से घिरी रहती है। लेकिन एक माँ है जो सारे बिखराव को समेटना चाहती है, वो चाहती कि घर में खुशियाँ आए, वो तमाम कोशिशें करती है। वो बार बार गिरते हैं, बार बार हारते हैं और बार बार इसकी कोशिश होती है। तो इसका उद्देश्य यही है कि मिडिल क्लास जो मध्यम वर्ग है, हमारा समाज है, वो पूरी दुनिया का, सिर्फ भारत का ही नहीं, उनके संघर्ष अलग है, उनकी लड़ाई अलग है। उनकी लड़ाई अपने परिवार के बीच में अपने परिवार को उठाने की है, अपने बच्चों के अच्छे सुंदर भविष्य की है, और उसमें ही वो हताश होते हैं, निराश होते हैं और फिर नई ऊर्जा से दूसरे दिन फिर निकल पड़ते हैं कि नहीं, आज तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो ये अच्छे की कामना मध्यम वर्ग में हमेशा बनी रहती है। तो यही इस नाटक में दिखाया गया है। तो मैम, आपका थीम बहुत अच्छा है। शायद आपका थीम को देख के आजकल के जो जनरेशन है, जो लोग देख रहे हैं और खुद को सोच रहे हैं, गिरते हैं पर गिरने से उठने का कोशिश भी नहीं करते, वो लोग वहीं पे रह जाते हैं। तो आपका थीम बहुत अच्छा है। तो नाटक के जरिए आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। नाटक और सोशल मीडिया को लेकर आप क्या बोलना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटी आपने। सोशल मीडिया, खासतौर से कोरोना के बाद सोशल मीडिया लोगों के घर में घर कर गया है। वो बच्चों के, मैं कहूँ कि बच्चों के बिस्तर में भी घुस गया है, बच्चों के स्कूल बैग में घुस गया है। तो कोई भी इससे छूता नहीं है। अब आप घर में अगर माओं को भी देखेंगी तो वो किचन में काम करते करते भी ना वो सोशल मीडिया के रील्स को स्क्रॉल करती नजर आएंगी। तो हर कोई, यहाँ तक कि जो दादी नानी, वो भी स्क्रॉल कर रही हैं। तो सोशल मीडिया तो एक, जैसे बोलते हैं कि पूरा जाल फैला चुका, उसकी उस जाल में हर कोई जकड़ा जा चुका, पूरी दुनिया के लोग जकड़े जा चुके। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब से मनुष्य जाति का जन्म हुआ है और विकास हुआ है, उस विकास के साथ बहुत सी बाधाएं आती रही हैं, चीजें बदलती रही हैं, लेकिन मनुष्यता कभी खत्म नहीं हुई है ना। हमारी आकांक्षाएं, हमारी अभिलाषाएं हावी होती हैं, लेकिन अंततः जीत होती है मनुष्यता की। तो मैं खुद चूंकि बहुत सारे वर्कशॉप्स करवाती हूँ और मैं कहती हूँ कि अभी क्या होता है, कोई गिर गया तो उसको उठाने के लिए कोई नहीं जाएगा, बल्कि रील बनाएगा कि देखो कोई गिर गया है, उसकी मदद कोई नहीं कर रहा, जबकि वो खुद भी मदद नहीं कर रहा होता है। तो संवेदनाएं जो है वो दब रही हैं। नाटक एक ऐसी विधा है जो सीधे सीधे दर्शकों से जुड़ता है। अब अगर मान लीजिए 400 दर्शक आ रहे हैं एक नाटक देखने, अगर 4 दर्शक के अंदर में भी ये भाव आया
इंसानियत वाला भाव। तो मैं तो बोलूंगी कि एक बीज ही काफी होता है पूरे नए पेड़ के, नए दरख्त, नए वृक्ष के सृजन के लिए, है ना। तो मुझे तो लगता है कि इंसानियत और हमारी जो संवेदनाएं हैं वो खत्म नहीं होंगी, वो बची रहेंगी। हम इसी तरह से नाटक और लोक संस्कृति के जरिए हम लोगों को बताने का काम करते हैं और करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अपना रोल निभा रही है, जबकि उसके फायदे भी हैं और नुकसान ज्यादा है। तो ये तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि विज्ञान अभिशाप है कि वरदान है। तो हर चीज की अपनी एक हद है, सोशल मीडिया की भी हद है। नाटक हमेशा रहेगा, लेकिन इस सोशल मीडिया के बावजूद भी। सर मैम, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपका नाटक को बहुत पसंद कर रहे हैं। बस उड़ीसा नहीं, उड़ीसा के बाहर देश में भी आप जाके नाटक कर चुके हैं। तो आज का कैरेक्टर आपका क्या है और उसका डायलॉग कुछ बोल सकते हैं? अच्छा, मेरा कैरेक्टर माँ का है। इस नाटक की केंद्र बिंदु हूँ मैं। और नाटक का डायलॉग अचानक बोलने के लिए आपने कहा तो मैं एक दृश्य बता रही हूँ जहाँ पर वो अपनी बेटी से कहती है कि लड़की के लिए, अपनी बेटी के लिए लड़का देखने के लिए हमें हर तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि लड़की की शादी का मामला है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो बेटा कहता है कि आपके साथ ये हादसा कैसे हो गया, क्योंकि बाप तो छोड़ के चला गया ना। तो माँ कहती है कि तुम्हारे पिता के चेहरे से धोखा खा गई। वो मुस्कुराते थे और मुझ पर जादू हो जाता था। खूबसूरती के चंगुल में पड़ने से बड़ी गलती लड़की कुछ और नहीं कर सकती। मैम बहुत अच्छा आपने बोल दिया। मतलब ये जो है मिडिल क्लास फैमिलियों का जो घर का जो हर दिन का इन लोगों का चलते रहता है, हर दिन उन लोगों के लिए नया चैलेंज बनता है। तो जिन लोग आपको हमारे वीडियो के माध्यम में देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बोलते बोलते आपका आंखों से आंसू भी आ गया, तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगी कि आप सबसे बस यही गुजारिश है कि आप अपने अंदर की इंसानियत को दबने न दें। किसी भी प्रकार की जो नफरत फैलाई जाए या आपके पास बहुत सारे संकट हों, बहुत सारी मुसीबतें आए। एक कहानी बचपन से पढ़ते हुए बड़े हुए हैं कि कौवा जो है वो प्यास लगी होती है और मटके में पानी है, पानी नीचे है, वो पानी नहीं पी पाता, तो वो एक एक करके पत्थर उठा के डालता है और पानी लास्ट में ऊपर आता है, उसकी प्यास बुझती है। तो जीवन में संकट तो हमेशा आएंगे और बहुत बहुत आएंगे। उससे पार करने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए हमें हर पल कोशिश करनी चाहिए। और परिवार जो होता है, मनुष्य समाज की इकाई है, एक यूनिट है। उसका महत्व उसके परिवार से होता है और परिवार का महत्व उसके समाज से होता है और समाज का महत्व देश से हो जाता है। तो हम एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हम अपने देश के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले खुद को संवारें, अपने परिवार को संवारें, समाज को संवारें, तो देश खुद ब खुद संवरेगा। जुहार क्या काण कहबार लगी चाहेबे? आज आपण मानकर नाटकर 4 नंबर दिन है और बहुत सुंदर हिसाब रे आपनकर कार्यक्रमटा शेष होइछे। काण कहबार लगी चाहेबे 4 दिन धरिकरी जे नाटक रे लोक माने जुड़ी रहिथिले, माने लोकंकर इमोशन संगे समस्त टच करि पाइथिले आ किछि ना किछि समस्त सचेतन हिकि देछन। तो काण कहबे टाके आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ स्मारक अनुष्ठान ପାଇଁ व्यक्तिगत भाव मो ପାଇଁ एटा गोटे बहुत बड़ उपलब्धि। आमे ए जातीय नाटक महोत्सव केवल मनोरंजन पाई करूना, आमे ए महोत्सव माध्यम रे युवपीढ़ी को एवं विशेषकर कलाहांडीर युवपीढ़ी मानकू मंचाभिमुखी करने पाई आमे चाहूचु। एवं ए मंच माध्यम रे आज दुनिया रे जो घटना गुड़ा गढ़ी जाउची ताकू आमे आम नाटक माध्यम रे सचेतन करने पाई चाहूचु। आपण देखिथिबे दीर्घ गत 3 दिन धरी जो नाटक भी होईची ता समाज रे घटी जाउथिबा विभिन्न घटना को नहीं एवं प्रासंगिकता जो अच्छी ता उपरे आम नाटक करथिलु। एवं एई जो जातीय नाटक महोत्सव रे आमे विभिन्न व्यक्ति विशेष सहित विभिन्न निर्देशकों सहित आलोचना करूचु एवं सहर रे जो भाव रे बुद्धिजीवी मानकर प्रतिक्रिया आमे पाउचु आमको बहुत उत्साह प्रदान करुचे। आगामी दिन रे आको आहुरी व्यापक करिया पई, आहुरी त्वरान्वित करिया पई एवं मोर आशा मोर विश्वास एई कला साहित्य संस्कृति प्रेमी ए भवानीपाटना माटीर सहयोग रे, आशीर्वाद रे, शुभेच्छा रे आमे आगामी दिन रे ए जातीय महोत्सव को तार काया कल्प आहुरी व्यापक करिवु एवं भारतवर्षर कोण अनुकोणरू
प्रसिद्धि प्राप्त नाट्यकार निर्देशक एवं विभिन्न अनुष्ठान मान डाकी ए माटीर बासना को सेमानंकु परखिबा सुजोग देबू यह हमर उद्देश्य। नमस्कार सर, आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी है। मैं लिटिल थिएस्पन का एक एक्टर हूँ। सर क्या बोलना चाहेंगे, आज आप कलाहांडी में आए हैं, उड़ीसा का कलाहांडी में आए हैं। यहाँ पे लोगों के साथ आप अपना इमोशन शेयर कर रहे हैं नाटक के थ्रू में, तो क्या बोलना चाहेंगे उसको लेके, और आपका कैरेक्टर क्या है, और उस कैरेक्टर का 2 लाइन अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो उस तरीके से अभी रूबरू नहीं हो पाया किसी के साथ, सो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने नाटक के थ्रू लोगों को जोड़ सकूं अपने साथ, थिएटर के साथ। और मैं जो किरदार कर रहा हूँ उसका नाम है ताशेन छेत्री। तो ताशेन एक ऐसा कैरेक्टर है जो दूसरों के अंदर, दूसरे लोगों के अंदर उम्मीद की जो किरण होती है उसको जगाती है, हौसला देती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सके, वो कामयाबी, या अगर कोई किसी मुसीबत में है तो वो उन सब चीज़ों से हटकर अपनी फोकस करे अपने लाइफ को बेटर बनाने में। ताशेन का यही किरदार है, आप देखेंगे आज, उम्मीद करता हूँ मैं। तो जो ताशेन किरदार है उसका एक डायलॉग है कि घास फूस धरती पर कहीं भी आप अपने आप उग जाते हैं, मगर गुलाब के फूलों को उगाना पड़ता है, और तुम तो नीला गुलाब हो, ब्लू रोजेस। ये यामिनी के लिए रहता है ये। तो सर बहुत अच्छा डायलॉग भी बोल रहे हैं, कलाहांडी वासियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर नाटक करके। लोगों से जुड़कर मुझे खुशी हुई, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो उस तरीके से मिल नहीं पाया था। एंड आफ्टर द शो लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बहुत सारा प्यार मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ। एंड बस इतना कहूँगा कि कलाहांडी के लोगों को कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोलकाता रू द लिटिल थिसेस रो आज्ञा मैंने आसिकरी बहुत सुंदर भाव में पचझड़ के से मैंने डेली डे टू डे लाइफ रे केंता हेसी सेटा के बहुत सुंदर भाव में मेसेज देई किना बतैछन, लोक मानकर मन जीतिछन। तो आज वीडियो रे एतकी थिला, केंदा लागला कमेंट करी किना निहाती जणाबे। एंता सब वीडियो देखबा लागि हमर चैनल के लाइक करन, शेयर करन, सब्सक्राइब करन। मुई आसरानी पंडा, जुहार।